Hello students. Today I am going to discuss with you a topic of differential calculus, and this is the application of derivatives. Before we know the application of derivative, you should have the concept of differentiation. Until and unless you have the concept of differentiations, you will not be able to solve the questions of application of derivatives. Okay students, in application of derivatives there are 6 subtopics, and these subtopics are derivatives as a rate measure, errors and approximation, Rawls and Lagrange's theorem, maxima and minima, increasing and decreasing functions, tangents and normals. Among these 6 topics, majority of the questions are asked from these 3 topics, that is derivatives as a rate measure, maxima and minima, and tangents and normal. Students, we will discuss all these 3 topics one by one, but today we will discuss the topic derivatives as rate measure. Okay students, so first of all, write down these 3 subtopics, then I will start the questions and the concept of the derivatives as rate measure. अब देखिए, डेरिवेटिव्स एज रेट मेज़र में हमने एक क्वेश्चन लिया है. इस क्वेश्चन को देखिए, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ ए सर्किल with respect to its radius r when r is equal to 6 centimeter. यानी क्वेश्चन क्या कर रहा है? क्वेश्चन says that you have to find the rate of change of area with respect to r when r is equal to 6 centimeter. तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के क्वेश्चन को समझने के लिए डिफरेंशिएशंस का कंसेप्ट जो है उसको समझना बहुत ज़रूरी है. और जैसा कि मैंने डिफरेंशिएशन आप लोगों को पहले ही मैंने पढ़ाया है, उसमें मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पूरा उसका कंसेप्ट क्लियर होगा. फिर भी एक बार मैं उसे रिमाइंड कर देता हूँ कि मान लीजिए कि y इज इक्वल टू fx है, तो हम इसको y को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, तो इसको लिखते हैं dy/dx. डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x. उसी तरह यहाँ पर हमें निकालना है रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया. तो रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया विथ रेस्पेक्ट टू रेडियस. यानी हमें अगर एरिया a है तो हमें निकालना है dA/dr. हमें क्या निकालना है? dA/dr. ये हो गया रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विथ रेस्पेक्ट टू रेडियस. रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विथ रेस्पेक्ट टू रेडियस आर. रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विथ रेस्पेक्ट टू रेडियस आर. तो हमें यही फाइंड आउट करना है. तो अब कैसे इसे फाइंड आउट करेंगे ये अब हम लोग देखते हैं. तो सबसे पहले क्वेश्चन में गिवन क्या है ये हम देखते हैं. गिवन कुछ नहीं है, तो एक रिलेशन हम फाइंड आउट करना चाहेंगे कि एरिया और रेडियस में क्या रिलेशन है. सबसे पहले इस रिलेशन को हम लोग डिफाइन करेंगे. अगर ए एरिया है तो हमें पता है कि ए इक्वल टू सर्किल का एरिया πr² होता है, यानी πr². ये रिलेशन है. अब हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विथ रेस्पेक्ट टू आर, यानी इसको हमें आर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है dA/dr. यहीं पर डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट इम्पॉर्टेंट है और इसीलिए इसका नाम पड़ा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव. डेरिवेटिव्स यानी डिफरेंशिएशन. तो डिफरेंशिएशन का एप्लीकेशन है ये यूज है. तो dA/dr. dA/dr जब करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2r और पाई कांस्टेंट है, पाई रह जाएगा, यानी ये हो जाएगा 2πr. हमें यही निकालना है रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विथ रेस्पेक्ट टू रेडियस. लेकिन r कितना दिया हुआ है? r इक्वल टू 6. तो इसे हम लिखते हैं dA
बाई डी आर, आर इजकल टू 6 इज इक्वल टू 2 इंटू पाई इंटू 6, दैट इज़ 6 2 जा 12 पाई। 12 पाई इसका यूनिट क्या होगा, ये एरिया विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस है, तो एरिया का होगा सेंटीमीटर स्क्वायर यूनिट और पर सेंटीमीटर। 12 पाई पर सेंटीमीटर स्क्वायर, 12 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। दिस इज़ द आंसर। नोट डाउन करें। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, द सरफेस एरिया ऑफ ए स्फेरिकल बलून इज इंक्रीजिंग at 2 centimeter square per second. At what rate is the volume of the bubble increasing when the radius of the bubble is 6 centimeter? यानी गिवन क्या है, सरफेस एरिया ऑफ ए स्फेरिकल, एक स्फेरिकल बैलून है जिसका सरफेस एरिया इंक्रीज कर रहा है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड के रेट से। तो क्वेश्चन कह रहा है एट वाट रेट इज़ द वॉल्यूम ऑफ द बबल इंक्रीजिंग। तो वॉल्यूम ऑफ द बबल किस रेट से इंक्रीज कर रहा है जबकि रेडियस 6 सेंटीमीटर है। तो ऑब्वियस है कि इसमें सरफेस एरिया का जो इंक्रीज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम वो गिवन है, और पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है एट वाट रेट इज़ द वॉल्यूम। तो वॉल्यूम किस रेट से इंक्रीज़ कर रहा है ये हमें फाइंड आउट करना है। तो फिर इसमें हम स्फेयर का जो सरफेस एरिया है उसका फार्मूला हमें मालूम होना चाहिए, और स्फेयर का जो वॉल्यूम है उसका फार्मूला हमें मालूम होना चाहिए, तभी जाके ये क्वेश्चन बनेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं गिवन क्या है। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि एट एनी टाइम एरिया ऑफ ए spherical balloon is a centimeter square and radius is r centimeter, एंड एट एनी टाइम की जगह पर हम एट टाइम टी लिख सकते हैं, एट टाइम टी, यहाँ पर टाइम टी ले लेते हैं, यानी टाइम हमारा टी है, टाइम हमारा टी है। तो हमें गिवन क्या है, हमें गिवन क्या है ये सबसे पहले लिखेंगे। गिवन क्या है, अगर ए एरिया है तो क्या लिखा हुआ है, द सरफेस एरिया ऑफ ए स्फेरिकल बैलून इंक्रीजिंग एट 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया गिवन है। इट मीन्स डी ए बाई डी टी इज़ गिवन, ये है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। फाइंड क्या करना है, टू फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है एट वाट रेट इज़ द वॉल्यूम ऑफ द बबल इंक्रीजिंग, यानी वॉल्यूम ऑफ द बबल डी वी बाई डी टी किस रेट से, रेट ऑफ द इंक्रीजिंग ऑफ द वॉल्यूम इज़ डी वी बाई डी टी, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो चलिए अब हम देखते हैं एरिया, सरफेस एरिया ऑफ द स्फेयर का क्या फार्मूला है। तो आपको याद होगा 10th में, अगर सरफेस एरिया ए है तो इसका हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। अब इसको हम ए को टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, ये हो जाएगा डी ए बाई डी टी। इससे क्या हो जाएगा, 4 पाई तो कांस्टेंट है यहीं रह जाएगा, और ये हो जाएगा 2r और फिर डी आर बाई डी टी। अब डी ए बाई डी टी देखिए यहाँ पर गिवन है, इसका वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे, तो 2 इज़ इक्वल टू यहाँ होगा 8 पाई आर इंटू डी आर बाई डी टी। इससे डी आर बाई डी टी का वैल्यू निकल जाएगा, डी आर बाई डी टी इजकल टू 2 बाई 8 पाई आर, 2 4 जा 8, डी आर बाई डी टी ये हो जाएगा हमारा 2 इधर हो जाएगा और ये हो जाएगा 8, तो 2 बाई तो 4 पाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 बाई 4 पाई आर।
ये हमारा हो गया डी आर बाई डी टी, ये हमारा हो गया डी आर बाई डी टी 1/4 पाई आर। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है इसमें डी आर बाई डी टी, हमें जो निकालना है ये 4824 जाए था। अब हमें निकालना है अब हमें देखिए यहाँ डी वी बाई डी टी फाइंड आउट करना है। तो डी वी बाई डी टी फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे, तो हमारा वॉल्यूम का फार्मूला है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर V इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। अब इसको t के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो डी वी बाई डी टी इक्वल टू 4/3 पाई कांस्टेंट है, इसको t के रेस्पेक्ट में करेंगे 3r² इंटू डी आर बाई डी टी। हमें डी वी बाई डी टी कितना पर निकालना है, व्हेन, यहाँ पर देखिए इंक्रीजिंग व्हेन द रेडियस ऑफ द बबल इज 6 सेंटीमीटर, यानी r जब 6 सेंटीमीटर है तब हम इसका वैल्यू निकालेंगे। तो डी वी बाई डी टी एट r इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 4/3 इंटू पाई इंटू 3, 6 को 6 से लिखेंगे 6 इंटू 6, और ये हो जाएगा डी आर बाई डी टी 1/4 पाई आर, 1/4 पाई और r के जगह पर 6 लिखेंगे। डी आर बाई डी टी का वैल्यू हम यहाँ से लिखेंगे। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 4 और 4 कैंसिल हो जाएगा, पाई और पाई कैंसिल हो जाएगा, 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, 6 और 6 कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा क्या आ गया, हमारा आ गया डी वी बाई डी टी कितना आ गया, हमारा आ गया 6, ये 6 बचा, डी वी बाई डी टी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर क्यूब, वॉल्यूम है तो इसका यूनिट सेंटीमीटर क्यूब पर टाइम यानी सेकेंड। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, डी वी बाई डी टी। तो स्टूडेंट्स इसको आप ध्यान से समझ लें कि कैसे हमें निकालना है। सबसे पहले जो गिवन है इसको हम लिखते हैं, उसके बाद एक रिलेशन फाइंड करते हैं कि जो गिवन क्वांटिटी है उसके बीच क्या रिलेशन है, और जो फाइंड आउट करना है उसके बीच क्या रिलेशन है। उसके बाद उसको डिफरेंशिएट करते हैं एंड वी गेट द आंसर। तो आप वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर लें। आइए स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 सेज द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 7 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। हाउ फास्ट इज इट्स सरफेस एरिया इंक्रीजिंग एट द इंस्टेंट व्हेन द लेंथ ऑफ एन एज ऑफ द क्यूब इज 12 सेंटीमीटर। यानी एक क्यूब का वॉल्यूम इंक्रीज़ कर रहा है और जो पर यूनिट टाइम इंक्रीज़ कर रहा है वो गिवन है। तो हमें निकालना है कि सरफेस एरिया किस रेट से इंक्रीज़ करेगा और जब उसका लेंथ दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। तो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए माइंड में कि क्या गिवन है और क्या फाइंड आउट करना है। इसमें भी हमें जो क्यूब का वॉल्यूम होता है उसका फार्मूला आना चाहिए और क्यूब का जो सरफेस एरिया का फार्मूला है वो भी हमें याद होना चाहिए। आइए देखते हैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। सबसे पहले गिवन है द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब। इसको सबसे पहले इस तरह से हम लोग लिखते हैं, लेट एट एनी इंस्टेंट t the volume of a cube is V यूनिट आप सेंटीमीटर दे सकते हैं, सेंटीमीटर क्यूब यही गिवन है, एंड इट्स सरफेस एरिया इज
सरफेस एरिया को ए मानते हैं, ए सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसका एज, इट्स एज इज़ ए, स्मॉल ए सेंटीमीटर। तो गिवन क्या है, वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो v अगर हम वॉल्यूम को अगर v मान रहे हैं तो इसका मतलब गिवन है dv/dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम, ये गिवन है, और ये है 7 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। क्वेश्चन सेज हाउ फास्ट इज इट्स सरफेस एरिया इंक्रीजिंग। तो सरफेस एरिया किस रेट से इंक्रीज़ कर रहा है, सरफेस एरिया को हम लोगों ने a माना है, तो dA/dt ये क्या होगा, यही क्वेश्चन हमें फाइंड आउट करना है। और व्हेन एज जो है एट द एज जब हमारा 12 सेंटीमीटर हो, दिस इज़ द क्वेश्चन। जो भी गिवन है, जो भी फाइंड आउट करना है, उसको आप बिल्कुल बिगिनिंग में आप लिख लें, इससे आपका क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब हम आते हैं कि जो वॉल्यूम ऑफ क्यूब है उसका फार्मूला क्या है। तो वॉल्यूम ऑफ द क्यूब को पता ही होगा, v इज़ इक्वल टू एज का क्यूब होता है, ए क्यूब। तो इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं t के रेस्पेक्ट में, ये हो गया dv/dt। इसको जब करेंगे तो ये होगा 3a² इंटू dA/dt, dA/dt होगा। अब गिवन क्या है इसमें, तो गिवन तो हमें dv/dt है, इससे dA/dt निकल जाएगा, dv/dt का वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे, ये हो जाएगा 7 इज़ इक्वल टू 3a² इंटू dA/dt, देन dA/dt इज़ इक्वल टू 7/3a²। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब हमें फाइंड करना है dA/dt यानी एरिया। तो एरिया ऑफ द क्यूब क्या होता है, एरिया होता है a इज़ इक्वल टू 6a²। इसको भी t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, dA/dt, ये क्या हो जाएगा, 6 कांस्टेंट है, और ये हो जाएगा 2a इंटू dA/dt। अब dA/dt का वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे, ये हो जाएगा 6 इंटू 2a इंटू 7/3a², 3 2 जा 6, और a से a² कैंसिल हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा ऊपर में देखिए क्या हो जाएगा, 3 2 जा 6, और इससे कैंसिल हो गया, 4 हो गया, 4 इंटू 7/a। अब a क्या है, a है 12, a हमारा क्या है 12, तो a का वैल्यू हम पुट कर देंगे। इसको ऐसे लिखेंगे, dA, यहाँ पर लिखते हैं dA/dt एट a इक्वल टू 12, ये हो जाएगा 4 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 12, और dA/dt है तो इसका क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, तो 4 3 जा 12, तो dA/dt जो हो जाएगा वो हो जाएगा 7/3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से हम लोगों ने 3 क्वेश्चंस हम लोगों ने देखा। बेसिकली ये बेसिक्स क्वेश्चंस ही थे। तो कैसे सॉल्व करते हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का रेट मेजर का क्वेश्चन, ये आप लोगों ने देखा। जो गिवन है उससे सबसे पहले लिखते हैं, उसके बाद उसको फाइंड आउट करते हैं कि क्या फाइंड करना है, और एक रिलेशन फाइंड करते हैं तो अननोन क्वांटिटी में, और फिर उसे डिफरेंशिएट करते हैं, एंड देन यू विल गेट द आंसर। ओके स्टूडेंट्स, तो आज का जो टॉपिक है स्टूडेंट्स, ये बिल्कुल बेसिक नेचर का टॉपिक है, और इसमें कुछ और क्वेश्चंस बचे हैं जिसे मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूँगा। और तब तक उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो बेसिक्स हैं इनके वो से आप अच्छी तरह समझ लेंगे। ओके स्टूडेंट्स,
तो आज ये हमारा लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है स्टूडेंट्स। अगले लेक्चर में हम फिर मिलेंगे इसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड गुड लक।